Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I am a science teacher and today's video is for class 7th and the chapter is also 7 and the name of the chapter is Weather, Climate and Adaptations of Animals. So इस चैप्टर से रिलेटेड हम 2 वीडियोस पहले कर चुके हैं. आज ये हमारा 3rd वीडियो है. उन 2 वीडियोस में हम क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. नाउ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. क्लाइमेट और अडेप्टेशन मतलब जलवायु, और अडेप्टेशन का मीनिंग होता है कि किस तरीके से उसको हम अडेप्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट किस तरीके से कर रहे हैं. हम नहीं, लाइक इसमें ऑब्वियसली एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, तो वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स की हाउ दे एक्सेप्ट दैट क्लाइमेट टू लिव देयर लाइव्स और टू सस्टेन देयर लाइव्स. So let's start. Have you ever imagined how polar bears can live in the Arctic and penguins can survive in Antarctica? कभी आपने सोचा है कि पोलर बियर्स आर्टिक रीजन्स में कैसे रह सकते हैं और जो पेंगुइन्स है अंटार्कटिक रीजन में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हाउ डू एनिमल सर्वाइव इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में जहाँ रेगिस्तान, दूर दूर तक पानी नहीं, गर्मी, वहाँ कैसे रह सकते हैं विथ सो लिटिल वाटर, बिना पानी के. Well, that is because these animals have certain special characteristics that enable them to live in a particular climate successfully. ये इसलिए होता है क्योंकि उन एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो उस तरह के क्लाइमेट में, उस तरह के वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाते हैं ईजिली. द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई बट इन अंटार्कटिका इट इज टू कोल्ड. क्लाइमेट, डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है, डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ड्राई मौसम रहता है, और अंटार्कटिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. कैमल्स एंड पेंगुइन्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन दीज टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस. कैमल्स और पेंगुइन्स ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, मतलब ढाल लिया है, ताकि वो इन क्लाइमेट्स में क्या कर सके, जिंदा रह सके. दीज एनिमल्स हैव डेवलप्ड some features to protect themselves against the extreme hot or cold conditions. इन जानवरों ने कुछ ऐसे फीचर्स विकसित कर लिए हैं अपने अंदर, कुछ ऐसे नए फीचर्स अडेप्ट कर लिए हैं जिनकी वजह से वो एक्सट्रीम हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी की कंडीशन से अपने आप को बचा पाते हैं. These features that living organism have developed are due to the long process of evolution. यही फीचर्स जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में ले आते हैं, वो चेंजेस जो ले आते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. इस इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत टाइम तक वो उसी तरीके के एटमोसफेयर में रहते हैं. बिफोर स्टडिंग अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, लेट अस फर्स्ट नो द जनरल फीचर्स ऑफ दीज क्लाइमेट जोन्स. इनको पढ़ने से पहले क्लाइमेट जोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है. देखो, डेजर्ट रीजन. डेजर्ट रीजन्स में भी कोल्ड और हॉट, दोनों ठंडे गर्म दोनों हो सकते हैं. दे हैव ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल. उनका क्लाइमेट ड्राई हो सकता है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है. सम रीजन्स डू नॉट हैव रिसीव रेन और स्नो फॉर मैनी ईयर्स. कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती बहुत सालों तक. इन हॉट डेजर्ट्स एनिमल डेवलप अडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर. जो हॉट डेजर्ट होता है वहाँ पे एनिमल्स क्या कर लेते हैं, ऐसा फीचर अडेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो पानी को बचा के रख सके. जैसे कैमल क्या करता है, अपने हाथ में पानी स्टोर, मतलब पानी एक ही बार पी लेता है, फिर वो फैट स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में ताकि उसको यूज़ कर सके और कई दिनों तक पानी के बिना रह सके. सम फेमस डेजर्ट्स आर द सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका में सहारा और कलाहारी डेजर्ट्स हैं. थार डेजर्ट इन इंडिया एंड गोबी डेजर्ट इन मोंगलोया. ये थार डेजर्ट इंडिया में है और गोबी डेजर्ट मोंगलोया में है. ट्रॉपिकल रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द इक्वेटर एंड देयरफॉर हैव अ हॉट क्लाइमेट. जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो क्या है, इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट दीज रीजन्स गेट इनफ रेनफॉल. लेकिन यहाँ बारिश प्रॉपर होती है, अच्छी बारिश होती है. ड्यूरिंग समर सीजन द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री. और समर के, गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मेजर पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही मेजर पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है ट्रॉपिकल रीजन का. ड्यू टू कंटिन्यूस रेन and warmth,
यहाँ पे क्या लगातार बारिश होती रहती है और गर्मी भी है। अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स क्या है यहाँ मिलते हैं। पोलर रीजन्स, देखिए डेजर्ट, जो हमारा इससे पहले डेजर्ट रीजन्स खत्म हो गया, नाउ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन्स पोल्स के पास रहते हैं, जैसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ये पोल्स होते हैं दोनों इस तरीके से, अर्थ जो होती है पोल्स होते हैं और ये इक्वेटर होता है। These regions remain covered with snow and climate is too cold for the most part of the year. बिल्कुल बर्फ से ढके होते हैं ये रीजन्स और पूरे साल क्या रहती है यहाँ पे हमेशा ठंडी ही रहती है। द टेम्परेचर इन विंटर्स में भी एज लो एज -37। सर्दियों में तो टेम्परेचर -30 से भी ज़्यादा कम हो जाता है। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर फॉर द अदर 6 months। यहाँ पे क्या है, द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर एंड फॉर द अदर 6 months इट डज नॉट राइज। 6 महीने तक यहाँ पे मतलब क्या होता है, सूरज डूबता ही नहीं है और 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं है, ऐसा हाल है यहाँ पे। नाउ लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। तो ये तो रीजंस थे, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन रीजन्स में रहते हैं और किस तरीके से वो अपनी बॉडी को ढाल लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज दी पोलर रीजन। एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन्स आर पेंगुइन्स। एनिमल जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, फॉक्सेस, फिशेस, रेनडियर्स, बर्ड्स, सील्स एंड बेल्स, ये सारे एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। अडेप्टेशन इन पोलर बियर। पोलर बियर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होती है, ये देखिए पोलर बियर है, ऐसा क्या क्या अपने अंदर ये चेंज लाता है ताकि ये पोलर रीजन में रह सके। द बॉडी हैज़ अ वाइट फर। बॉडी के ऊपर सफ़ेद बाल होते हैं, बिल्कुल वाइट स्नो जैसा। दीज ब्लेंड्स विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्नो, जो क्या होता है स्नो के साथ बिल्कुल मैच होता है, स्नो जैसा ही दिखता है। दूर से हमें दिखाई भी नहीं देगा कि स्नो है या पोलर बियर है। दिस अडेप्टेशन प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम द प्रीडेटर्स, जिसकी वजह से जो इनका शिकार करने आते हैं उनसे ये छुप जाता है, बर्फ के पीछे क्या होता है, छुप जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे, और फिर कई बार इनको अगर कोई जानवर अपने खाने के लिए पकड़ना होता है तो भी स्नो में छुप के उसको शिकार उसका कर सकते हैं। द फर हैज़ 2 लेयर्स। जो फर है उनकी 2 लेयर होती है, जो इनके शरीर पे जो बाल है उनकी 2 लेयर होती है। These 2 thick layer of fur protects the polar bear from extreme cold surrounding. उनकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड से बचा पाते हैं। Other than fur, a thick layer of fat is present under the skin. This layer fat can also help to keep the body warm. इस फर के अलावा इनके बॉडी पे एक स्किन के ऊपर क्या होता है, एक फैट की लेयर होती है, चर्बी की लेयर होती है, जिससे भी क्या करते हैं वो अपने शरीर को गर्म रख पाते हैं। It has a strong sense of smell which helps in searching the prey from a distance. इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो सूंघने की शक्ति है, बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर से ही अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स। वो अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं उनको बंद कर सकते हैं। दिस स्पेशल फीचर हेल्प द एनिमल ड्यूरिंग स्विमिंग, जिनकी वजह से वो स्विमिंग में उन्हें हेल्पफुल होता है। स्विमिंग के टाइम पे अगर वो नॉस्ट्रिल्स को बंद नहीं करेंगे तो उसमें वाटर चला जाएगा, दैट्स वाई वो क्या कर लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं। बाय क्लोजिंग इट्स नॉस्ट्रिल्स इट कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, जिसकी वजह से पानी में बहुत देर तक रह सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ईयर्स विच हेल्प इट टू रिटेन एज मच एज हीट एज पॉसिबल। स्मॉल ईयर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या कर पाते हैं, वो अपने अंदर रिटेन कर पाते हैं। इट पॉज आर फ्लैट, उनके जो पंजे होते हैं फ्लैट होता है और चौड़े होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक ऑन आइस ईजिली, जिसकी वजह से वो आइस पे ईजिली चल पाते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। लॉन्ग, लंबे, कर्व्ड और शार्प क्लॉज, पंजे होते हैं उनके, कर्व्ड और शार्प मतलब बहुत तेज। दिस प्रोवाइड्स गुड ग्रिप एंड हेल्प टू वॉक ऑन आइस, जिसकी वजह से वो अच्छी पकड़ होती है उनकी बर्फ पे और वो ईजिली चल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अडाप्टेशंस इन पेंगुइन। तो देखिए ये अडाप्टेशंस है किसकी, पोलर बियर की। ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है जिसकी वजह से वो उस मौसम में जिंदा रह पाते हैं। अब पेंगुइन्स की देख लेते हैं, पेंगुइन्स के अंदर क्या क्या होता है ऐसा। पेंगुइन्स इज वाइट कलर्ड फ्रॉम द अंडर साइड एंड ब्लेंड्स वेल इट विद वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्नो। पेंगुइन जो होते हैं मतलब अंडर नीचे की तरफ से क्या होता है, वाइट होते हैं, जो भी क्या होता है बर्फ की तरह होते हैं, और बर्फ में क्या होता है ब्लेंड हो जाते हैं, बर्फ से मिलते हैं बिल्कुल। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड द फीट हैव वेब्स। जो बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसी जैसे फिश की बॉडी होती है ना, इस तरीके की। और जो फीट होती है वो वेब्ड फीट होते हैं, जैसे बत्तख के फीट होते हैं उस तरीके के।
बट दीज फीचर्स हेल्प इन स्विमिंग। ये दोनों फीचर्स उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, उन सब की बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। पेंगुइन्स आर एक्सट्रीमली गुड स्विमर्स, बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं पेंगुइन्स। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स ऑल्सो हैव वेरी स्मॉल ईयर्स विच हेल्प एन एनिमल टू रिटेन एज मच एज हीट एज पॉसिबल। पोलर बियर्स की तरह इनके कान भी बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। It has thick skin and thick layer of fat under the skin. This features protect it from extreme cold. जैसे पोलर बियर की स्किन पे क्या होता है, बहुत ही मोटी लेयर होती है फैट की, इनके भी होती है, जिसकी वजह से वो ठंड से बच पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन इन बर्ड्स, कि बर्ड्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी कोल्ड। देखिए जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो भी क्या होती है, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जो क्या करते हैं, उन्हें ठंड से बचाते हैं। फॉर सर्वाइवल बोथ मस्ट रिमेन वार्म। उनको उनके जिंदा रहने के लिए बर्ड्स को क्या होना पड़ेगा, मतलब बर्ड्स को गर्म रहना पड़ेगा, वार्म रहना पड़ेगा। अगर वो वार्म नहीं रखेंगे अपनी बॉडी को तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। दे फ्लाई टू वार्मर रीजन्स व्हेन, जो वार्मर रीजन्स में मतलब जो गर्म जगह है वहाँ पे फ्लाई कर उड़ के चले जाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो वो वापस आ जाते हैं उन्हीं जगह पे। नेक्स्ट है द डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स की बात करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स, जो डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं कुछ जानवर। द अडेप्टेशन इन कैमल आर डिस्क्राइब्ड हियर। कैमल के बारे में बता रखा है, कैमल की बॉडी में क्या क्या होता है जिसकी वजह से वो उतने गर्म रीजन में रह पाते हैं। इट हैज़ अ ब्राउन कलर्ड स्किन, उनका स्किन जो है ब्राउन कलर का होता है, जो क्या होता है सैंड से ब्लेंड हो जाता है, विच ब्लेंड वेल विद द सराउंडिंग। मतलब जो ये देखिए जैसा ये है ऐसा ही इसका मतलब बॉडी इसकी ऐसी है जैसे ये रेत है, तो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाता है। द हम्प ऑफ अ कैमल स्टोर्स फैट एंड सपोर्ट्स द कैमल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सम मंथ्स। जो हम्प होता है कैमल का उसमें फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो हम्प में जो फैट स्टोर होता है वो हेल्प करता है कैमल को कई दिनों तक, कई महीनों तक बिना कुछ खाए भी वो जिंदा रह सकता है। इट हैज़ लॉन्ग आई लैशेज, उसकी जो आई लैशेज होते हैं पलकें बहुत ही बड़ी होती हैं, विच कवर्स द आई ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से जब तूफान में रेत उड़ता है तो उसकी आंखों में नहीं आता है। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स टू ब्लॉक सैंड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। ये भी अपने नॉस्ट्रिल्स को, जो नाक में जहाँ से छेद मतलब जो छेद होते हैं जहाँ सांस लेते हैं उनको बंद कर लेता है ताकि उसकी नेजल कैविटी में मिट्टी ना चली जाए। द एनिमल्स कैन ड्रिंक ओवर 40 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। एक टाइम पे वो 40 लीटर पानी पी जाता है। एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज, और फिर इस पानी को वो बाद में यूज़ करता है जब उसे पानी नहीं मिलता है। इट हैज़ वेल पैडेड फीट, वाइड फीट विच एनेबल इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। बहुत ही चौड़े और गद्देदार फीट होते हैं, पैर होते हैं उसके, जिसकी वजह से वो हॉट गर्म सैंड पे इजीली चल पाता है। इट हैज़ थिक लिप्स, उसके जो लिप्स होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, विच हेल्प इट टू ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स, जिसकी वजह से वो जो कैक्टस वगैरह होते हैं ना, प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स मतलब कांटेदार झाड़ी, उनको क्या करता है वो खा लेता है जैसे कैक्टस विदाउट हर्टिंग, और उसको कोई हर्ट भी नहीं होता है। तो ये थे हमारे कैमल्स के अडाप्टेशंस, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, डेजर्ट एरिया में अपने आप को जिंदा रख पाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। The climate conditions in tropical rainforest are suitable for supporting a variety of plants and animals। देखिए जो क्लाइमेट कंडीशंस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ये बहुत ही सूटेबल है बहुत ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। द एनिमल्स इंक्लूड, इन एनिमल्स में क्या कौन कौन से आते हैं, लायंस, गोरिल्लाज, मंकीज, एप्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सारे क्या हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। सिंस द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर हैं एनिमल्स के रेन फॉरेस्ट में, जो है बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं इन रेन फॉरेस्ट में। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन बिटवीन एनिमल्स फॉर फूड एंड शेल्टर।
तो उन एनिमल्स के बीच में कंपटीशन होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए। सपोज कीजिए चूहा है, चूहे को 2 तरह के जानवर खा सकते हैं, एक तो स्नेक भी खा सकता है, एक कोई भी जानवर ले लीजिए वो भी खा सकता है। तो वो दोनों क्या करेंगे, लड़ेंगे उस चूहे को खाने के लिए। और शेल्टर की बात करें तो एक पेड़ पे मंकी भी रहता है और गोरिल्लास भी रहते हैं, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते, वो भी क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में कॉम्पीट करेंगे। नाउ अडेप्टेशन फॉर फूड। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो कैसे फूड के लिए कैसे क्या चीज़ें करते हैं, देखिए। एज देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है फूड के लिए, सम एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल अडेप्टेशन टू गेट फूड। कुछ एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो फूड ले पाते हैं, विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर ऑल एनिमल्स, जो सबके लिए सारे जानवरों के लिए ईजी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बर्ड टॉकन, एक बर्ड है, ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, टॉकन बोलते हैं इसको। पोजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इसकी चोंच बहुत ही लंबी है और बड़ी है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स द बर्ड टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर टू वीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बर्ड। तो ये चोंच इसकी हेल्प करती है, जो मतलब उन फ्रूट्स तक पहुंचने में, उन ब्रांचेस तक पहुंचने में जहाँ जो क्या है बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे बहुत ज़्यादा पतला ब्रांच है और उस पर फ्रूट लग रहा है, तो अगर हम उसको तोड़ने जाएंगे तो हो सकता है वो ब्रांच ही टूट जाए हमारे वेट की वजह से, या फिर उस बर्ड के वेट की वजह से। तो उसकी चोंच की वजह से वो क्या करता है, उस फ्रूट को ले पाता है, खा पाता है। नाउ अडेप्टेशन फॉर शेल्टर, घर के लिए, जगह, छत के लिए। एज द लिविंग एरिया इज क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू अ नंबर ऑफ एनिमल्स। लिविंग एरिया क्या है, बहुत ही कम है, जबकि जानवर क्या है, ज़्यादा है। सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, कुछ जानवर पेड़ पे रहते हैं, जैसे रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। ये जो रेड आइड फ्रॉग है, इसके जो लेग्स होते हैं स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं वो। दीज हेल्प टू क्लाइंब द ट्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और उसी पे रहते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स टू ग्रास ब्रांचेस, मंकी के पास लंबी पूंछ होती है जिसकी वजह से वो ब्रांचेस पे पूंछ के सहारे लटक जाते हैं। नाउ अदर टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, कुछ दूसरे तरह के भी अडेप्टेशंस हैं हमारे पास। अदर अडेप्टेशन में इंक्लूड सेंसिटिव हियरिंग। सेंसिटिव हियरिंग मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ भी उन्हें सुन जाए। शार्प आई साइट, बहुत ही शार्प आई साइट, दूर तक चीज़ों को देख पाएँ। थिक स्किन, मोटी चमड़ी, एंड अ स्किन कलर और स्किन कलर दैट जो क्या करे, आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ, बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए, पता ही ना चले, उनको बोलते हैं कॉम्यूफ्लेज। जैसे आपने गिरगिट देखा होगा, जैसा मतलब आसपास के कलर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है। कॉम्यूफ्लेजिंग प्रोवाइड्स मेनली प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो शिकार करने आते हैं उनका, जो भी बड़ा जानवर उनको खाने के लिए आता है, उनसे वो बच पाते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल लायंस एंड टाइगर्स हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड थिक स्किन्स। जो लायंस और टाइगर्स हैं उनको जैसे ही थोड़ी सी भी आवाज़ आती है उनके कान खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं, और जो उनकी स्किन होती है बहुत मोटी होती है। द बियर्ड एप फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया लिव्स ऑन ट्रीज। जो बियर्ड एप हैं, जो मतलब एप होते हैं ना, जिनको हम आदि मानव की तरह जो दिखते हैं, गोरिल्ला से अलग, एप अलग होते हैं। फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं इंडिया के, वो ट्रीज़ पे रहते हैं। इट हैज़ अ सिल्वरी वाइट मेन विच कवर्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चेन। उनकी क्या होती है, सिल्वरी वाइट मेन होती है, जो उनका हेड पूरा कवर करती है, चीक्स तक, नीचे चिन तक। एज इट लिव्स ऑन ट्रीज, तो ये ट्रीज पे रहते हैं। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, तो एक गुड क्लाइंबर है, पेड़ों पे इजीली चढ़ जाते हैं। इट फीड ऑन सीड्स, कुछ बीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, यंग लीव्स, छोटी छोटी पत्तियाँ खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स, ये सब खाते हैं। इट ऑल्सो लुक्स फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की छाल के नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा जाते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, क्योंकि उन्हें ईजिली मतलब फूड से, मतलब ट्री से ही सफिशिएंट फूड मिल जाता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो नीचे ग्राउंड पे बहुत ही कम आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिफेंट। ये देखिए, ये है एप्स।
एलिफेंट इज फाउंड इन द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू लिव इन द रेन फॉरेस्ट, बहुत तरह के अडेप्टेशन हैं जो क्या करते हैं, जिनकी हेल्प से ये रह पाते हैं। देखिए, इट्स टस्क कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड हेल्प टू ईट देम। वो क्या करते हैं, मतलब जो ट्रीज की जो बार्क होती हैं उनको क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, जिनकी वजह से, और फिर क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। इतनी शक्ति होती है उनके टस्क में, मतलब जो उनके दांत होते हैं उनमें। द एलिफेंट दस डज नॉट फेस प्रॉब्लम्स एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज कंसर्न। द एलिफेंट दस डज नॉट दे, तो इसलिए क्या है, खाने की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट हैज़ अ बिग ट्रंक, बहुत ही लंबी सूंड होती है, विच इज़ यूज फॉर टू पर्पज़, दो पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। एक तो एज अ नोज, सांस लेने के लिए, एंड फॉर पिकिंग अ फूड्स, और फूड को उठाने के लिए। इट हैज़ बिग ईयर्स, बड़े कान होते हैं, विच कैन हेयर इवन वेरी स्मॉल साउंड, जो बहुत ही छोटी चीज़ें भी, बहुत ही छोटी आवाज़ भी सुन पाते हैं। द बिग ईयर्स ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू रिमेन कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और इन कानों की वजह से क्या करते हैं, वो अपने आप को गर्मी में ठंडा रख पाते हैं। इन कानों की हेल्प से क्या करते हैं, अपने आप को वो ठंडा भी रख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर अडेप्टेशन इन एनिमल्स, कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी सिर्फ वर्कशीट्स रहती हैं, एक ही वर्कशीट रहेंगी। अब इससे पहले जो मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड की थी उनकी आंसर्स की जा चुकी हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं कब होता है। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।